संसार में दो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला वो जिसके अंदर अहम है, और दूसरा वो जिसके अंदर ममत्व है। बंधुओं, हम सत्य बोल रहे हैं 20 मिनट बाद इधर उधर देख लेना, लेकिन 20 मिनट इधर ही देख के कथा सुनो। ये बहुत समझने योग्य विषय है और बहुत दिन बाद मन में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो ही लोग दुखी और रहते हैं संसार में, अहमत्व जिसके अंदर है और ममत्व जिसके अंदर है। तीसरा, इन दोनों के परे व्यक्ति कोई दुखी नहीं। आप जितने लोग दुखी हैं सबका मेरे सामने नाम लेके आओ, ये इस कारण से दुखी, इसका कारण चाहे जितने भी हों, खोज करने पर दो ही चीज निकल के आएंगी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व किसे कहते हैं कि मैं कुछ हूं, ये जिसने मान लिया वो दुखी है। मैं कुछ हूं, ये जिसने स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति दुखी है संसार में। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कुछ अच्छा करने से भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा, बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अहम मत करो, आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरा दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके चित्त में ममत्व है। ममत्व मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, यह भी मेरा है, यह भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो ये दो ही लोग दुखी हैं, अहमत्व युक्त और ममत्व युक्त। हम सत्य बता रहे हैं, हम वक्ता हैं। आज आप 1000 की तादाद में आ जाओ, लाखों की तादाद में आ जाओ, लेकिन अहमत्व जिस दिन आ गया कि ये मेरा प्रभाव है, उसी दिन से मैं दुखी हो जाऊंगा ना। हम चित्त में यही भाव रखते हैं कि कल 100 लोग कथा सुनते थे, आज हजारों लोग कथा सुनते हैं। इन दोनों में कृपा है ठाकुर जी की, मेरी योग्यता नहीं है। कल मुझे तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद एक समय ऐसा आएगा फिर से 50 लोग ही कथा सुनने वाले हैं। उस समय मुझे दुखी नहीं होना है। क्यों? अहमत्व करूंगा तो वो काल भी दुख देगा, और अहमत्व अब भी नहीं करूंगा तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए दुखी नहीं हो सकता मैं। आप अभिमान क्यों करते हो कि आप कुछ हो? तो आज ही अपने शरीर को आज्ञा देना, हे शरीर, तुझे हमने घी खिलाया, तुझे हमने दूध पिलाया, तुझे हमने रसगुल्ला खिलाया, तुझे हमने गुलाब जामुन खिलाया, तुझे हमने प्रयाग में स्नान कराया, तुझे हमने जगन्नाथपुरी दर्शन कराया, हमने तेरे लिए इतना किया, तू हमारे लिए एक काम कर बस। शरीर बोलेगा क्या? बूढ़ा नहीं होना, चल हमारी इतनी बात मान ले, अब तू बूढ़ा नहीं होना, जहां है वहीं रुक जा, 25 पर रुक जा, 30 पर रुक जा, 35, बस इससे ऊपर नहीं जा, अब ऐसे ही रहे। शरीर मानेगा आपकी बात? तो फिर जो आपके वश में नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभिमान उस पर किया जाता है जो आपके कंट्रोल में हो। अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार हो। आपका खुद के शरीर पर अधिकार नहीं है तो आप इस पर अभिमान कैसे कर सकते हो? महाराज जी ने मुझे गोद में खिलाया है, मैं छोटा सा गोद में महाराज जी के में, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे महाराज जी ने गोद में लिया। पर अब अगर महाराज जी चाहें कि लाला मेरी गोद में आ जा नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ये शरीर चाहता नहीं है कि हम एक स्थिरता में रहें। ये बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन नष्ट होता रहता है, और आप इसको रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े योग कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन कर लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए, कितनी भी सिद्धियों को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर आपके वश से फिर भी बाहर जाएगा। तो फिर इस पर अहमत्व क्यों? जिस पर मेरा अधिकार हो मैं उस पर अभिमान करूं ना, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उस पर मुझे अभिमान क्यों? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक पंक्ति गाते हैं कथा में, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह ले
कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, 50,000 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी। आपने मुझसे मांगी, भैया 5-6 दिन के लिए हमको जरूरत है, हमें आप दे दो। हमने कि ले जाओ। 5-6 दिन के लिए आप मेरी बाइक लेकर के गए तो आपको अपने शरीर से भी ज्यादा ध्यान मेरी बाइक का रखना पड़ेगा। भाई मेरी नहीं है, ये किसी और की है। आप अपनी बाइक कितनी भी उड़ाओ, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके गए हो तो ब्रेकर आती धीरे चलानी पड़ेगी। भाई किसी और की है, टूट ना जाए। अरे कहां तक कहीं गिरने भी लगोगे तो प्रयास करोगे मेरा पैर टूट जाए, इसकी बाइक को कुछ नहीं हो, मेरी नहीं है, उसकी है। यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे वश में रहता, हमारा होता तो हमारे अधिकार में रहता। यह शरीर हमें अपने कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दिया कि जाओ चलो इस शरीर को लेकर के तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम इस पर अपना अधिकार मान बैठे हैं। जो मन चाहता है इसको खिला देते हैं, जहां मन चाहता है इसको ले जाते हैं, जहां मन चाहता है इसको लिटा देते हैं, जो मन करता है वो इसको पिला देते हैं। ठाकुर जी जब हमको देखते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। बता, मैंने दियो, अपने कल्याण करने के लिए मैंने इसको शरीर दिया, मतलब जैसे बाइक कोई दे रहा है और ये अपना मान के कितना अधिकार चला रहा है उसके ऊपर। ठाकुर जी को पीड़ा होती है। इसलिए इस पर बहुत अधिकार मत मानिए। खाना है, पीना है, सोना है, हंसना है, सब कुछ इस शरीर से करना है, परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि यह शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि इससे विषय भोग और आदि आदि विषयों को भोगने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभिमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। अहमता, इसका त्याग करो। और अहमत्व के त्याग का प्रारंभ होता है, सम्मान की इच्छा मत रखो तो अहम आएगा ही नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसके आए दिन अपमान होते रहते हैं। मेरे बारे में यूं कह दिया, मुझसे यूं कह दिया, मेरे लिए ये कह दिया। हम वक्ता बन गए हैं। 1000 लोग हमारे बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर हमारा स्वभाव नहीं सबको प्रत्युत्तर देने का। क्यों? सम्मान की इच्छा ही नहीं है। तो कोई अपमान कितना भी कर दे, कोई बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अहमत्व नहीं। और दूसरा, इस शरीर के ममत्व नहीं करना। कोई भी आपका नहीं है, कोई नहीं है आपका। आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी को अपना मान बैठे हैं और वही अपना कुछ कर रहा है, उसकी करनी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में 1000 लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना बुरा कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अपनत्व मान लिया, ममत्व है उसके प्रति। हजारों की तादाद में बच्चे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको दिखते भी हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अपना कोई कुछ करता दिख जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? गलत काम से आप दुखी नहीं हुए, अपना कर रहा है इसलिए दुखी हुए। इसका मतलब क्या है? ममत्व दुख का कारण है, क्रिया दुख का कारण नहीं है। गलत क्रिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना कर देता है तो हमको फर्क पड़ता है। तो दुख के कारण 2 ही निकल के आते हैं, अहमत्व और ममत्व। इन दोनों का यदि व्यक्ति परित्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। कितने नाम बताऊं मैं? अजगर ऋषि भागवत में कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी के प्रसंग में आता है। अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पड़े रहते हैं आकाश वृत्ति पे। कोई खिला जाए तो खा लेंगे, कोई पहना जाए तो पहन लेंगे, कोई नहला जाए तो नहा लेंगे,
अब इतनी ऊंची स्थिति तो हमारी नहीं बनी है, परंतु उनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है संसार में। इसलिए प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो दो बातें जीवन में ले आइए। एक तो अहमत्व, मैं नहीं मेरा नहीं, ये दो बातें जब आपके चित्त में आ गई, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप कहेंगे महाराज जी चलिए मैं नहीं मेरा नहीं, ये दोनों स्थिति मैंने बना ली, इसके बाद क्या करूं? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। मैं नहीं मेरा नहीं, ये दो चीजें चित्त में ले आइए और उसके बाद 5 कर्म अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिए। कौन कौन से? सबसे पहला धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। यहां धर्म को भजने का मतलब क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म कौन है? साक्षात राम है, कृष्ण धर्म है, राम धर्म है, नारायण धर्म है। धर्मम भजस्व मतलब राम भजो, कृष्ण भजो, नारायण भजो, सदा उनका भजन करो। और कैसे भजो? बोले सततम। कई लोग मुझे आके बोलते हैं, महाराज जी से भी कहते होंगे, हमारा महाराज जी 2 घंटे का पूजा का नियम है, हम महाराज जी 4 घंटा इतना अनुष्ठान करते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठ करके 7-8 बजे तक भजन करते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं कर रहे आप ये क्यों नहीं कहते कि आप 4 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, 20 घंटा संसार को भोगते हो? भारी तो फिर भी संसार ही हो गया। अगर पडले में नापा जाए तो 4 घंटे का भजन, 8 घंटे का भजन, 11 घंटे का भजन, उसके बाद भी संसार ही तो है बाकी के समय पर। इसलिए गिनाया मत कीजिए कि आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं, नहीं। उससे पता चलता है कि 4 घंटे का भजन है, इसका मतलब बाकी के 20 घंटे तो संसार ही है। सततम 24 घंटे मन में विश्वास और बुद्धि में चिंतन करते रहो। घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, काम में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, चिंतन चलता रहे। हमारे परिचय के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा रखा। हर घंटे में फोन में अलार्म बजता है और अलार्म बजता है 1 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे में अलार्म बजता है। और जितनी देर अलार्म बजता है, चाहे ब्रह्मा जी सामने बैठे हों, वो नेत्र बंद करते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं। मेरे से बोले महाराज जी हर क्षण तो नहीं बन पाता, लेकिन हाँ 24 घंटे में हर घंटे ठाकुर जी को याद करता हूं, ठाकुर जी का स्मरण करता हूं। अब उनकी आदत ऐसी हो गई है, रात्रि में भी 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 10 से 4 बजे तक भी हर घंटे अलार्म बजता है। और जितनी बार अलार्म बजता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। और कैसे भजो? बोले सततम, भजते रहो। ठाकुर जी का स्मरण एक क्षण के लिए भी चित्त से जाना नहीं चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब ये बात कई लोगों को अनुचित लगेगी, लेकिन सुन लीजिए, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? अरे बुआ जी बुरा मान गई हैं, उनको मनाना है, जीजा जी रूठे बैठे हैं, फूफा जी के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, चाचा जी रूठ गए, ये रूठ गए, वो रूठ गए, ये सब। अच्छा रूठे नहीं भी हैं तो उनको मनाने के लिए जी रहे हैं, वो नहीं रूठ जाएं, घर वाले प्रसन्न रहें, माता पिता सुखी रहें, पत्नी नाराज ना हो, बच्चे दुखी ना हो। ये लोक धर्म है, इनको मनाने से कोई फायदा नहीं है। वो ना रूठे, बस इसका ध्यान रखो। ठाकुर जी ना रूठे आपसे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वास रूठो। मीराबाई से सब रूठ गए थे,
पति रूठ गए, ससुर जी रूठ गए, सासू माँ रूठ गई, ननद रूठ गई, मेवाड़ के लोग रूठ गए, मेड़ता के लोग रूठ गए, कई वैष्णव रूठ गए, कई संत रूठ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रूठे। इसलिए मीराबाई आज तक जीवित हैं सबके चित्त में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधि सामान्य लिपि में उन्होंने रचना कर दी मानस की। कभी उठा के देखिएगा इतिहास, काशी में कोई ब्राह्मण गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई मानस जी को स्वीकार करने को राजी नहीं था। गोस्वामी जी बोले कि मैंने कितना अच्छा लिखा है, मैं ये पूछने नहीं आया हूं, बस मेरे ग्रंथ को एक बार देख लीजिए कि मैंने ठीक तो लिखा है ना। तो लोग बाग पढ़ करके हंस जाते थे, ये कैसी भाषा है, ये कौन सा शब्द है, ये क्या तुमने संस्कृत के जगत में, हिंदी साहित्य के जगत में तुम ये सामान्य लिपि में लिख रहे हो, अवधी भाषा में लिख रहे हो, ग्रामीण भाषा में लिख रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। आज हर हिंदू वैदिक सनातन धर्मी के घर में भले ही रामायण ना हो, लेकिन पूरी चौपाइयों में से अगर एक चौपाई भी प्रसिद्ध है तो सबको याद तो है मानस जी, सबको स्मरण में। अच्छा चलिए, मानस जी नहीं भी याद है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय। जब गोस्वामी जी ये लिख रहे थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया था। आज दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो हिंदुओं को याद ना हो तो उनको धिक्कार बोला जाता है। पहला, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान याद ना हो, ध्वजारोहण हो रहा हो और सावधान की अवस्था में मौनी चला रहा हो तो उसको लोग, ए तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के, हिंदू होकर के तुझको ये सब नहीं आता। और दूसरा, यदि हनुमान चालीसा चल रही तो कई लोग तो यही देखते हैं कौन कौन नहीं बोल रहा है, किसको, ए तुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, अरे राम राम राम, तूने क्या कर दिया। आज सबको याद है हनुमान चालीसा। क्यों? क्योंकि जब सब रूठ गए थे गोस्वामी जी से, उस समय भी राघव नहीं रूठे थे, क्योंकि जानते हैं कि ये सत्य है। इसलिए संसार का कोई भरोसा नहीं है भैया, ये कब आपसे रूठ जाए, कब आपसे मान जाए, कब आपका हो जाए, कब आपसे पिछड़ जाए। इसलिए इसको मनाने, रिझाने और रुठाने में मत लगो। ठाकुर जी ना रूठें बस। और ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं, उनका ध्यान रखना। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी कब रूठते हैं? भैया इधर देख लो, कथा सुन लो। ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी के किसी भी भक्त का आप अपमान मत करो, अपराध मत करो। यदि आपने अपमान कर दिया तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। सबसे विशेष ध्यान रखिए, किसी वैष्णव का, संत का, ऋषि का, महत्पुरुष का, भगवत भक्त का, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं आता उसको, लेकिन तिलक भी लगाता है, कंठी पहनता है, इतना मात्र भी है, तो भी उसका अपमान मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता।